नमस्कार दोस्तों। आज जो स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है मिष्ठान फूड लिमिटेड। द रिटेल निवेशक में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए, इस स्टॉक के ऊपर जो अब लगभग ऑलमोस्ट 5 रुपये में आ चुका है, और अगर मैं जब आपको इसके क्वार्टर 3 के नंबर दिखाऊंगा आपको पता चलेगा कि क्वार्टर 3 के जो नंबर आए हैं ये इतने ख़राब नहीं है जितनी बात कही जा रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताऊँगा। और इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने अपने निवेशकों के पैसों को कितना ज़्यादा, मैं कहूँगा, बर्बाद किया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए पिछले 1 साल में ये स्टॉक ऊपरी स्तरों, ये जो यहाँ पे आया था 65%, और इसने जो हाई लगाया था ना ऑलमोस्ट आप देखिए 20 रुपये के आस, 20 रुपये 83 पैसा का, वहाँ से ये आप कह सकते हैं 74% गिरावट दिखा चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये जो गिरावट है ना, ये बिजनेस की बजाय ना जो प्रमोटर है, ठीक है, प्रमोटर हैं, उनके ऊपर जो आप कह सकते हैं इल्ज़ाम लग रहा है, ठीक है, उस कारण आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है, जो सेबी की तरफ से बयान आया है कि भाई साहब जो ये नंबर शो कर रहे हैं अभी कुछ भी पुख्ता तौर पे नहीं आया है। ओके, बट ये एलिगेशन ये लगा था कि भाई जो आप नंबर शो कर रहे हैं सेल्स का वो बिल्कुल ही गलत है। और उसके बाद आप देखिए एक अलग ही किस्म की आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और हुआ क्या, बाजार में भी एक बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला। उस कारण जो गिरावट है वो कहीं थमी नहीं। हाँ, प्रमोटर ने अपनी तरफ से जो बयान दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया था, वो ये कहा था कि भाई देखिए जो भी बात कही जा रही है सब फालतू है, हम जो भी नंबर दिखा रहे हैं वो एकदम ही सही दिखा रहे हैं दोस्तों। और मिष्ठान फूड में लेकिन गिरावट रुकेगी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई। एक तो ये बहुत अच्छी रनअप दिखा चुका था। मैं आपको अगर दिखाऊं स्टॉक, मैं आपको ना पिछले 5 साल में लेके चलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। स्टॉक आप देखिए एक समय में 2 रुपये 23 पैसे से बढ़ करके आप देखिए मई 2021 से वहाँ से इसने जो रनअप दिखाया, आप देखिए 950% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया। और वो भी कब दिया दोस्तों, आप कह सकते हैं मात्र 3 सालों में। 3 साल के अंदर आपके निवेशकों को 900% से ज़्यादा का रिटर्न। और इसके बाद क्या होता है, तमाम चीज़ें साउथ तरफ चली जाती हैं। साउथ में जब कहता हूँ तो डाउनवर्ड जाती हैं। रीज़न क्या है भाई साहब, हर एक चीज़ ख़राब हो रही है। क्या क्या ख़राब हो रही है, आपके ऊपर सेबी द्वारा एलिगेशन लगे, आप ऑलरेडी नरब दिखा चुके थे तो गिरावट कोई चांस चाहिए थी, बस एक बहाना चाहिए था, वो गिरावट हो गई। और इसके साथ बाजार में भी बड़ा क्रैश आया, स्पेशली स्मॉल और मिड कैप की जो कंपनीज है उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ये तमाम चीज़ें अब क्वार्टर 3 के जो नंबर आए क्या ख़राब आए, नहीं। प्रॉब्लम क्या है, देखिए जब आप क्वार्टर 3 के भी नंबर देखेंगे ना, आप पाएंगे यहाँ पे 323 करोड़ का सेल दिखाया गया है, जो 1 साल पहले 331 करोड़ था। और मानता हूँ स्टैग्नेशन है, नंबर्स अब जो सेल्स के नंबर हैं वो कहीं ना कहीं एक स्टैगर्ड पोजीशन में जा रहे हैं, लेकिन ये इतने ख़राब तो नहीं कि आप 65% गिरावट दिखा दें। और आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो इस बार भी 73 करोड़ रुपए आई। और देखिए यहाँ से जून 2023 से जो सिलसिला शुरुआत बढ़ने का, ये स्टॉक लगातार इस प्रकार के नंबर दे रहा है, ठीक है। आप देखें 93 करोड़ से घट करके 73 करोड़, और क्वार्टर क्वार्टर बड़ी गिरावट है। लेकिन ये उस प्रकार की गिरावट नहीं है जो पहले आया करती 14 करोड़ 11 करोड़, ठीक है। और कंपनी की जो ईपीएस है, मैं आपसे कहूँगा वो 68 पैसा हो गई है, जहाँ 14 पैसे हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक ने कहीं भी आपको देख सकते तेज़ी नहीं दिखाई, और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए आपको ना यहाँ पे एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे हम अगर नीचे एक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, प्रमोटर ने जो एक सेल ऑफ किया था आपको पता होना चाहिए, दिसंबर 2023 के बाद से कंपनी ने कुछ सेल ऑफ करना शुरू किया। ये देखिए ये, ठीक है, 48%, फिर वहाँ से गिरावट, फिर वहाँ से 43.48 पे सितंबर बाद से ये जो सेल है प्रमोटर अब रुक चुका है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमसे ये पता चलता है, क्या प्रमोटर को पता था इसलिए उन्होंने इतनी अपनी स्टेक बेची, ठीक है। और उसके बाद अचानक से खबर आ जाती है, ठीक है। और एफआईआईज जो एक समय गजब से यहाँ पे एंट्री ले रहे थे, देखिए 5.02 मार्च 2024 तक 5% ज़्यादा की होल्डिंग थी, वो घटा करके मात्र 1.46% रह गई है। ओके, इवन आप देखें यहाँ पे एफआईआईज को देखेंगे तो नोम्यूरा तो भाई साहब जून में निकल गई, फिर सेट्रिन फंड आया, ठीक है, उसके बाद जीना ग्लोबल फंड आया,
उन्होंने दोनों ने बराबर की। एक डावोस इंटरनेशनल फंड है दोस्तों, जो दिसंबर की अपडेट में भी 1%, 1.25% से ऊपर अपनी होल्डिंग बनाए हुए है। तो क्या है, क्या ये जो भरोसा है ये कंपनी कामयाब? क्योंकि देखिए एक चीज़ तो श्योर है, अगर आपके जो कह सकते हैं प्रमोटर अपने आप को सही साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, स्टॉक एक अनप्रेसिडेंटेड रैली दिखाएगा। लेकिन अगर इश्यूज हैं, ये आपको 1 रुपये में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रमोटर, फिर ये FIS के पास माल किसके पास आ गया, सीधा 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 माल आ गया दोस्तों पब्लिक के पास। और जब तक यहाँ से यहाँ दोनों में कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, तब तक कोई बहुत बड़ी तेज़ी आ जाए ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। ओके, और पब्लिक में भी आप देखें तो अब कोई भी 1% होल्डिंग अभी नहीं रखता जितने बड़े लोग थे, यानी एक रिटेल इन्वेस्टर के पास ही पैसा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है, सिर्फ एक चीज़ में यहाँ की रैली या बड़ी और आने वाली गिरावट डिपेंड करती है, और वो क्या है, और वो है सिंपल एक, जो सेबी की जो खबर आई है उसके सामने अगर कंपनी खड़ी रह जाती है तो फिर ये एक बहुत बहुत शानदार, मैं कहूँगा आप कह सकते हैं बहुत शानदार एक बैक कह सकते हैं बाउंस बैक होगा कंपनी का। बट देखना पड़ेगा, और इसीलिए वो रिटेल निवेशक जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई अब आगे क्या होगा, मैं बता दूं अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकता। आने वाला टाइम बहुत बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, और यही एक कारण है कि मिष्ठान फूड, आप कहते हैं विश्राम जैसे स्टॉक, पेनी स्टॉक्स में इश्यूज रहते हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, अगर आपने काफ़ी अच्छी रैली देखी है तो इन प्रकार के स्टॉक में एक बार एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक आपको करना ही चाहिए। अगर आप कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुक आपका होना ही चाहिए दोस्तों। ओके, तो ये एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों से शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।